हर माता पिता को जब माता पिता बन जाते हैं उसके बाद उनका एक ही गोल होता है, अपना बच्चा। उसी के लिए कमाना है, उसी को संस्कारित करना है। बच्चे को किसी गोल तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस जो खुशी से कर सकता है उसका नाम माता पिता होता है ना। आप किसी और के लिए शायद करें ना करें, अपने लिए भी करें ना करें, पर बच्चों के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। हम इसीलिए बार बार जो माता पिता बन जाते हैं ना, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। माता पिता बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। पर कुछ चीजें जो हम लोग मिस कर जाते हैं, कुछ चीजें जो हम इग्नोर करते हैं, कुछ चीजें जो हम नजरअंदाज करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि हम बच्चों पर बहुत सारी चीजें लादते हैं, है ना। बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सही है, ये संस्कारों के लिए, संस्कारित बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर जब हम बच्चे ग्रो करने लग जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तब हम बच्चों से एक आशा करते हैं, और वो ये है कि बेटा यू शुड बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई कुड नॉट। बट वाई? क्यों? बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है। क्यों? आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन पाया। आप मुझे बताइए कि घर में 5 लोग हो, 4 लोग हो, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को डोसा, किसी को मालपुए और किसी को खीर। क्या आप अपना स्वाद नहीं ले पाए? आपकी दादी के दांत टूट गए, क्या वो कभी आपको यह कह सकती है बेटा मुझे पापड़ बहुत पसंद है, तुझे पापड़ ही खाना चाहिए? मुझे चीकी बहुत पसंद है, तुझे चीकी ही खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं नहीं खा सकती। ऐसा आज तक कभी हुआ है? किया है क्या आप लोगों ने? नहीं ना। तो आपने जिस फील्ड का, जिस शौक का, जिस गोल का स्वाद नहीं चखा, आप किसी और को बाउंड नहीं कर सकते कि बेटा क्योंकि ये मैंने नहीं स्वाद चखा इसीलिए आपको चखना है। पर क्यों? उसके अपने गोल है, उसकी अपनी इच्छा है, उसके अपने एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में, है ना। आप कभी भी बच्चों पर थोप कर जिद से या मेरी इच्छा पूरी हो या मुझे सेटिस्फैक्शन हो, इसीलिए आप बच्चों को ये बाउंडेड नहीं कर सकते कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है। आप माता पिता हैं, आप देखते हैं कि बच्चों में किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपको पता होगा ना कि बच्चा किस में ज्यादा अच्छे से खुशी खुशी काम कर सकता है, किस में खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है। आप उसमें इंटरेस्ट है तो उसको डेवलप करिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए। बेटा आपको बस 95% लाना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के बच्चे का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो उस फील्ड से खत्म हो जाएगा। जो पैशन है, पैशन के लिए तो इंसान जीता है ना। अगर आपको आपका पैशन मिल जाए, आप कितने खुश हो जाओगे। तो बच्चों से उसका पैशन छीनने का अधिकार किसी का भी नहीं है। अगर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो माता पिता कंप्लेन करते रहते हैं, पेरेंट्स, कि देखिए ना सारा दिन खेलता रहता है और कहता है मैं नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेटर्स की लाइफ ही क्या होती है? मैंने कहा बेटा आपको क्रिकेटर बनना है, हाँ। और बहुत रोता है कि मम्मी मुझे मना करती है, कहती है कि आपको डॉक्टर बनना है, पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना। हम एक ही चीज कहते हैं माता पिता से, बेटा आप डिग्री ले लो, क्वालिफाइड हो जाओ, बीकॉम बीएससी, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ लो। साथ में अगर क्रिकेटर बनना है तो उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो उसमें भी छक्का लगाओ,
इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल सको, ये गोल सेट करो। तो आप अपने बच्चों से कभी भी जबरदस्ती किसी भी फील्ड को चुनने के लिए मत कहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी भावनाएं दबती है, उसका पैशन दबता है। आगे चलकर वही बच्चे आप जैसे अपनी इच्छाएं थोपते हैं, वैसे वो अपने इच्छा को मारकर जब आपकी इच्छा पूरी करता है, जब बच्चा बड़ा होता है, तब उसे लगता है कि ये तो मेरा फील्ड ही नहीं था, मुझे मजा नहीं आ रहा है। वो आपकी इच्छाओं को दबा के अपनी इच्छा पूरी करवाएगा, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम कभी कभी माता पिता बहुत अच्छे, हम बच्चों को इस जगह पर देखना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके पीछे हम उसका बचपन मार देते हैं, उसका पैशन मार देते हैं। किसकी वजह से? हमारी इच्छा की वजह से। हम आपको इतिहास के कई ऐसे सफल सक्सेसफुल इंसान आपको बता सकते हैं। थॉमस आल्वा एडिसन, उसने बल्ब में अपना बाल तार की जगह पर लगाकर उसने इन्वेंशन किया। आज जो आप लाइट देख रहे हैं, चलचित्र देखते हैं, जो आप टेक्नोलॉजी देखते हैं इलेक्ट्रिक, वो देन एडिसन की है। जब वो स्कूल में था, उसका स्कूलिंग सबसे ज्यादा खराब, इतने तक कि टीचर्स उसको कहती थी कि बुद्धू है। माँ को उसने एक बार बुलाया पीटीएम में और उनकी टीचर्स ने कहा कि आपका बच्चा एकदम डब्बा है, ये हमारी स्कूल का नाम खराब कर रहा है, इसको घर ले जाओ। रस्टिगेट किया है स्कूल से एडिसन को, और माँ ने उसको घर पे पढ़ाया है। माँ ने उसको घर पे पढ़ाया, बेसिक नॉलेज दिया, और वही एडिसन को अमेरिका में 1000 खोजें आज भी एडिसन के नाम पर है। मुझे तालियां ठीक से सुनाई नहीं देती। आप तालियां बजाओगे तो मुझे लगेगा आपने सुना, आपने अप्रिशिएट किया, आपने उसको एक्सेप्ट की है चीजों को। तो जरूरी नहीं है कि जो डिग्री ले ले वही बहुत जीनियस होता है। एडिसन ने एक चीज कही कि 1% जीनियस और 99% मेहनत से इंसान सफल बनता है। कितना? एडिसन के जो रिसर्च करता है, उस साइंटिस्ट ने अपने पूरे जीवन का एक सार बताया, और वो ये है कि 1% जीनियस और 99% मेहनत से इंसान सफल बनता है, केवल 1% जीनियसनेस चाहिए। तो आपको क्यों चाहिए कि मेरा बेटा बुद्धिमान ही हो? अरे वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता है तो उसका पैशन, उसको आगे बढ़ाओ। हाँ, डिग्री होनी चाहिए, आपकी बात से हम सहमत हैं कि डिग्री होनी चाहिए। कल को कभी भी उस फील्ड में अगर बच्चा कमजोर पड़ता है या इनकम नहीं कर सकता है, तो कोई डिग्री होनी चाहिए। साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें सीखने को आप लोग सिखाने को तत्पर होते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके पैशन को कभी आपको मारना नहीं है। वो भी इस वजह से नहीं कि मैं नहीं बन पाया इसीलिए तू बन ले।